हाफ ईयरली एग्जाम्स के आप लोग अपने मार्क्स देख चुके हैं, हमने क्या किया, कैसा किया। अब हमारी बारी है कि हमने अच्छा करना है, क्योंकि हम में से कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। सुबह कुछ लोगों ने कहा था आई एम सेटिस्फाइड, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हमेशा, हर रोज हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। हरमन, इसलिए आज से अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, सब असेसमेंट्स करेंगे, नोटबुक्स बनाएंगे, जहां जो कुछ नहीं समझ में आता है उसी टाइम पूछेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया। क्लियर? आज हम अपने PT3 के सिलेबस के साथ शुरू करने जा रहे हैं। वसंत बुक निकाल लो, वसंत बुक। पाठ पढ़ने जा रहे हैं चिड़िया की बच्ची। पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। हाँ जी, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। पेज नंबर 67। आप सुन लीजिए बेटा, सुनकर भी समझ में आएगा, ठीक है। कल से अपनी किताबें लेकर आइए, और जो ऑफलाइन आ रहे हैं अपनी फेयर नोटबुक साथ में रखेंगे, ठीक है। आपके पास प्लानर्स हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के पास प्लानर्स हैं। इतने हैरान परेशान क्यों हो गए? डायरीज नहीं है? डायरीज प्लानर, डायरीज हैं आपके पास? आप अपनी डायरीज लेकर आएंगे अपने साथ, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और अपने पुराने आई कार्ड्स प्लीज पहन के आइए, जो भी आपके पास हैं, वियर दोज ओनली, जो भी हैं, ठीक है। डायरीज अपने पास रखिए, और फेयर नोटबुक, रफ भी हो और हिंदी के फेयर नोटबुक भी, ठीक है। चलिए पाठ शुरू करने जा रहे हैं, चिड़िया की बच्ची। मैंने आपसे कहा था आपको पाठ के लेखक, कविता के कवि आदि का नाम पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं याद किए हुए थे। इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार, एक बात मुझे बताओ, आप लोग घर पर रहे, बहुत टाइम तक घर पे रहे, है ना। आज बहुत टाइम के बाद घर से निकले हैं, स्कूल में आए हैं, जो लोग बहुत टाइम के बाद आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अनकंफर्टेबल? कुछ को बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ को अनकंफर्टेबल लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है रिधिमा? आपने कहा अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है? इस बात से हटके और क्यों अच्छा लग रहा है? एटमॉस्फेयर अच्छा लग रहा है, ओके। आपको अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है? ओके, ओके। वर्ड इज कंफर्ट जोन। घर में हम अपने कंफर्ट जोन में थे, आपको लगता है कि जब हम बाहर निकले तो हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, ओके, ओके। किस किस को ऐसा लग रहा है कि मम्मी से दूर होना मुश्किल लग रहा है? आज आना घर पे, हम मम्मी के पास थे इतनी देर तक। यू कैन रेज योर हैंड्स। खुशी इज फीलिंग, लाइक रिधिमा इज फीलिंग, अक्षता इज फीलिंग, समृद्धि इज फीलिंग, ओके, आशिमा इज फीलिंग कि मम्मी से दूर रहना इतने टाइम के लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी हमें हमेशा प्रोटेक्ट करती रहती है। इज इट सो? नहीं? सेइंग नो, ओके।
गर्वित सिट प्रॉपरली बेटे। ही इज सेइंग कि नहीं। हिमालय सिंह क्या बेटे? जलंधर ही। तो आप कहाँ थे? अपने पेरेंट्स के साथ? ओके राइट। इस पाठ में हम कुछ ऐसा पढ़ने जा रहे हैं, चिड़िया की बच्ची है जो घर से निकलती है एक एटमॉस्फेयर के लिए, जैसे रिधिमा ने कहा, लेकिन उसे घर वापस जाना होता है क्योंकि घर में कंफर्ट जोन है। ठीक है, एक कंफर्ट जोन है घर में क्योंकि घर में मम्मी है। ठीक है, बाहर अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी होता है, तो हम घर की ओर दौड़ते हैं। इस पाठ में एक चिड़िया की बच्ची है जो घर से बाहर निकलती है। क्यों निकलती है वो हम पढ़ेंगे, और किस तरह की मुसीबत में फंसती है वो पढ़ेंगे, और किस तरह से घर पहुंचने पर जब वो अपनी माँ के पास जाती है तो उसके भाव कैसे हैं, उसकी फीलिंग्स क्या है। ठीक है, कौन रीड करेगा? जो लाउड रीडिंग करेगा। ओके हरमन, बाकी सबकी भी टर्न आएगी, पढ़ते हैं अभी। माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठरी बनवाई है। उसके सामने बहुत बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई। जस्ट वेट हरमन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू लिसन? आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो थंब शो करो। ओके गुड, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं किया है। सुंदर नहीं है, सुंदर। अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत समय भी उनके पास। शाम को जब दिन की गर्मी फल जाती है और आसमान कई रंग का फल जाती है, ढल जाती है। पंजाबी वाला फफा, हिंदी में ढल जाती है। आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठरी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। बैठिए। माधव दास अपनी संगमरमर की नई कोठरी बनवाई है। माधव दास एक सेठ का नाम है, बहुत ही अमीर व्यक्ति है, उसका नाम है माधव दास। उसने बहुत ही सुंदर कोठी बनवाई है संगमरमर लगवाकर, पत्थर बहुत अच्छा लगवाया हुआ है, मार्बल लगवाकर। उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, आर्ट से। धन की कमी नहीं है, कोई व्यसन छू नहीं गया। व्यसन मतलब बुरी आदत, उन्हें कोई भी बुरी आदत नहीं है, सिगरेट पीना या और तरह का कोई नशा करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। अभिरुचि मतलब शौक, शौक जो होते हैं, जो अपने एटीट्यूड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब फूल, ये फूल नहीं है, अभी इन्होंने पढ़ा फूल। फूल इज, दिस इज फूल। ओके, ये है फूल। हाँ, हिंदी में इसे फ कहते हैं, फ नहीं कहते। फ होता है जिसके नीचे बिंदी लगे, जैसे हम कहते हैं जहाज, ज। ठीक है, सजा, ज, जब ज के नीचे बिंदी है वो बनना है ज। इसी तरह से फ के नीचे बिंदी है
फ के नीचे तो बनेगा फ, अगर बिंदी नहीं है तो फ, फ। ठीक है। फूल, फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे, फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियां क्या होती हैं? आपने कभी वो देखे हैं जो जैसे कंपनी बाग में भी लगा हुआ है, फव्वारा लगा हुआ है ना, बहुत बड़ा ऐसे गोल सा बनाया हुआ है ना, वो उसे कहते हैं हौज। ठीक है। और उसके बाद जो पेडस्टल बना होता है, पेडस्टल के ऊपर फव्वारा लगा होता है ना, बड़ी बड़ी प्लेट्स जैसा बनाया होता है ना, उसे कहते हैं रकाबी, रकाबियां। ठीक है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं। मसनद क्या होता है? गोल सिरहाना होता है हमारे घरों में, उसे कहते हैं मसनद। मसनद के सहारे बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं, नेचर का आनंद लेते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति मतलब संतुष्टि, मन जो है वो संतुष्ट हो जाता है। चबूतरा, जैसे बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है, उसके बाहर आगे वाला हिस्सा होता है जिसे आप एक तरह से लॉबी कह देते हैं, है ना, वो हो गया चबूतरा। वहां पर लेटते हैं और प्रकृति को निहारते हैं। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अगर कोई मित्र मिल जाए तो उससे बात कर लेते हैं, कोई ना भी हो तो हुक्का लेते हैं, हुक्का पीते रहते हैं और प्रकृति को निहारते रहते हैं। ये उस तरह का व्यसन नहीं है, ये एक शौकिया तौर पर लोग करते हैं, ये कोई बुरी आदत नहीं है। हुक्का नहीं पता आप लोगों को? किसी ने पूछा हुक्का पता है सबको? एक ऐसे लंबा सा होता है, ठीक है, उसके ऊपर कटोरी जैसा कुछ रखा जाता है, एक पाइप होती है, पाइप को मुंह से लगाते हैं और उसमें से धुआं निकलता है। कोयला, ओके फाइन, ठीक है, मुझे नहीं पता था। चलिए, आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से बिताई, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। चाहे उन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी बिताई, चाहे सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी कुछ खाली खाली सा है। उस दिन संध्या समय, संध्या मतलब शाम, शाम के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी कि कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत चिड़िया थी। छोटी सी चिड़िया की बच्ची थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ भी पता नहीं था। उसे नहीं पता था यहाँ पे माधवदास रहता है, उसे नहीं पता था यहाँ पे उसकी कोठी है, ये नहीं पता था उसका बगीचा है, और मानो तनिक देर आराम करना भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, पर मतलब पंख, कभी फुदकती थी, वह खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, अपने मन की करने वाली, बड़ी अच्छी लगी, चंचल सी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता मतलब आजादी, आजादी से घूम रही थी, जो कि माधवदास को बहुत ही अच्छा लगा। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल तक थिरकना देखते रहे। कभी इधर जाती, कभी उधर जाती, इस डाल पर बैठती, उस डाल पर बैठती। कुछ देर तक तो वो देखते रहे।
इस समय वे अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके मतलब बिना रोक टोक के, कोई रोक टोक नहीं है। कहते हैं कि ये एक बगीचा मैंने तुम लोगों के लिए ही बनवाया है, तुम यहाँ पर हर रोज आया करो बिना रोक टोक के, जैसे मर्जी आओ। चिड़िया पहले तो असावधान रही, कोई ध्यान नहीं दिया उसने। फिर जानकर की बात उससे की जा रही है, वे एकाएक तो घबराई। अगर कोई अनजान आपसे बात करे, पहले तो आपको पता नहीं चलता कि मुझसे बात हो रही है। जब आपको ऐसे पता चले कि कोई अनजान व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है तो आप एकदम से घबरा से जाते हैं, है ना। फिर कल संकोच को जीत कर बोली। संकोच को जीतकर मतलब पहले वो संकोच कर रही थी, घबराई हुई थी, अब उसने संकोच छोड़ दिया और हिम्मत करके बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ टिक गई थी। उड़ रही थी, घूम रही थी, कहती थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए मैं यहाँ रुक गई थी। मुझे पता नहीं था कि आपका बगीचा है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सम को तुम अपना ही समझ लो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। अकेला था, उसे चिड़िया बहुत प्यारी लगी। उसने चिड़िया को रोकने की कोशिश शुरू कर दी कि चिड़िया वहां उसके पास रुक जाए। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, घबरा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वे यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, भयभीत मतलब डरी हुई सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त मतलब मन। तुम्हें देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित मतलब खुश, खुश। तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो गया है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। अब उसे ये कहने लगा कि तुम यहीं पर रहो, तुम यहाँ रहोगी तो ये जो सोना महल है ये हरा भरा हो जाएगा, खिल जाएगा। आज सुबह मैंने तुम लोगों से कहा था ना, ये क्लास बहुत आज हरी भरी है ना। क्या मतलब था उसका? इस एक अकेले कमरे में मैं पढ़ाती थी, कंप्यूटर ऑन कर लेती थी, बेंचेस खाली हैं, तुम लोग अपने अपने घरों में, मैं बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो वो कुछ अच्छा सा नहीं लगता था। आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अच्छी फीलिंग है, अच्छा लग रहा है। ऐसे वो चाहता था कि उसका घर सूना है, उसका महल सूना है और चिड़िया वहां पर रुक जाए। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। जैसे रिधिमा ने हमें कहा था कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ है ना, उसका भी एनवायरनमेंट चेंज हुआ। घर से निकली सूरज की धूप खाने, थोड़ी हवा लेने और फूलों से बातें करने। अब सांझ हो गई है, सांझ मतलब शाम, सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें। उसने कहा, आप इतना मत सोचिए, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, मतलब मेरा मन सूना है।
वहां कब हंसी सुनने को मिलती है? मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोना मतलब गोल्ड। अब उसे लालच देना शुरू कर दिया कि मेरे पास सोना है, इतना बड़ा महल है, तुम यहां पर रहो, सोने का बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। सोने का घर कौन सा होगा उसके लिए? पिंजरा। तो क्या चिड़िया को पिंजरे में रहना अच्छा लगेगा? नहीं। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, बोली मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी धूप खिली रहती है, मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। बाट मतलब रास्ता। जब मैं बाहर जाती हूँ तो माँ मेरा रास्ता देखती है। इसे अंदर रख लो। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। उसने घड़ी को अंदर रख लो। उसने कहा कि मैं अपनी माँ की हूँ और माँ के पास ही जाऊंगी, तुम्हारे यहाँ धूप लेने नहीं आऊंगी। मेरी माँ जहाँ है वहां धूप भी आती है। अब दोनों अपने अपने तर्क देने लगे। उसने कहा यहाँ रहो, उसने कहा नहीं मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊंगी। उसके बाद क्या हुआ, चिड़िया वहां रुकी या नहीं रुकी, चिड़िया के साथ कैसा व्यवहार किया गया, ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।